नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज, देखो, डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर किलोमीटर। आपको क्लासेस दी गई है ना, नंबर ऑफ कार्स भी दिए गए हैं, मतलब आपको डेटा गिवन है। डेटा गिवन है क्या है, जो कार्स हैं वो पर लीटर में कितने किलोमीटर चलती है, इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो क्या पूछा है, द मीडियन ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड पर लीटर शोन इन द अबोव डेटा इज इन द ग्रुप। क्या पूछा, ग्रुप, कौन से ग्रुप में आएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, मीडियन ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड, मीडियन पूछा जा रहा है, मतलब, और ग्रुप पूछा जा रहा है, मीडियन है, ग्रुप है, तो आपको क्या पूछा जा रहा है, क्लास, मीडियन क्लास फाइंड करना। क्लियर, सिर्फ मीडियन क्लास फाइंड करना। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है, मीडियन निकाले, देखो ये जो चीजें हैं ये तो एज इट इज जो दी जाती है वही हमने लिखा है ना, ये आपकी क्लास है और ये आपकी फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ कार्स। अब आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मीडियन हमको फाइंड करना है, मीडियन क्लास फाइंड करना है। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको फ्रीक्वेंसी का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ता है। क्लियर है, हाँ, तो चलो, मतलब यहाँ पर हमारी एक कॉलम और बढ़ने वाली है, तो ये तो आपने ऑलरेडी किया है। आप चाहे भी ना, नहीं भी करना चाहे तो टेंशन वाली बात नहीं, आप सिंगल वाली क्लास का भी निकाल सकते हैं। जैसे आपसे क्या पूछा गया है, कौन से ग्रुप में है, लेकिन आपको क्लास फाइंड करने के लिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना तो पड़ेगा ना। चलो, फर्स्ट आपका 11, आप 11 और 12 प्लस करोगे तो कितना आता है, 11 12, 11 11 22 एंड 23, 23 एंड 20 आपका 43 हो गया, 43 एंड 7 होता है आपका 50। सो दिस इज योर एंड। क्यों, क्योंकि इसको अगर आप पूरा प्लस करते हो, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसे पूरा टोटल करोगे तो इसमें इसका टोटल कितना आएगा, 50। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब ये सही है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं रॉन्ग है। ये बार बार बता रहे हैं, ये भी आपका टोटल 50 आएगा, आप लगे तो प्लस करके देख लीजिए। और ये जो इसका जो लास्ट नंबर है, इसका टोटल नहीं, ये लास्ट नंबर है ना, ये लास्ट नंबर, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका प्लस एडिशन, पूरा आपको क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए। क्लियर, तो चलो, ये हमको 50 मिल गया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्लास फाइंड करना है, मीडियन क्लास फाइंड करना है। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो अभी आपको एन मिला है ना, एन मतलब किसको बोलते हैं, जो टोटल फ्रीक्वेंसी रहती है। तो यहाँ लिखेंगे एन इज इक्वल टू 10, सॉरी 10 क्यों लिख रहे, 50 है ना, एन इज इक्वल टू 50। तो देयरफॉर क्या करेंगे, n/2, हमको मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए यही एक प्रोसीजर यूज किया जाता है, n/2 लगाते हैं। तो n/2 इज इक्वल टू, n आपका 50 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, नाउ 2 1 सा एंड 2 25 सा 50, ये आ गया आपका 25। अब देखो ये 25 आया, तो हमको करना क्या है, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, ये नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है ना, बहुत जरूरी है नंबर। क्यों जरूरी है, क्योंकि यही नंबर हमें मीडियन क्लास देगा। हमने क्या कहा था आपसे, मतलब 25 एटलीस्ट 25 होना चाहिए, या तो 25 से ग्रेटर नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो आपको क्लास देखना है। तो 23 तो 25 से छोटा है, इसे नहीं ले सकते, और 43 बड़ा है, तो ये दोनों के बीच की क्लास है। दोनों के बीच में क्या आएगा, 25 आएगा, मतलब हमको ग्रेटर नंबर लेना है। ये 43 वाली जो क्लास होगी ना, यही आपकी मीडियन क्लास कहलाएगी। तो ये पूरा, ठीक है, ये पूरा क्या कहलाएगा, देखिए ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। और उसके बाद आपको क्या मिलता है, आपको जो प्रोवाइड करना है बस ये आपका आंसर यहीं तक आ गया है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 16 to 18। अब ऑप्शन में एक बार देख लो, ये देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, वो आप लिख सकते हो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब देखो हमने जो ये हमने आपको बताया था, इसके पहले पूरा समझाया याद रखो। ये जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी इसी की फ्रीक्वेंसी रहेगी। मीडियन क्लास फाइंड करते हैं तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ली जाती है ना, हाँ, तो ये 20 लिया जाएगा। और उसके बाद क्या रहेगा आपका लोअर क्लास लिमिट, उसमें फॉर्मूले में लगता है तो 16 लिया जाएगा। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी रहती है, ये वाली ना रह के जस्ट इसके ऊपर की रहती है, CF। पता है ना आपको, अभी इसका यूज नहीं है, अभी इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। हम आपको सिर्फ मतलब रिवाइंड करवा रहे हैं कि कम से कम आपको याद है कि नहीं वो चीज, आपको सिर्फ बस इतना फाइंड करना है। आपका मीडियम क्लास निकल गया, आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो आ जाए इधर, आ जाए, चलो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट्स के द्वारा ट्री प्लांटेशन किया गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने, मतलब 7 स्टूडेंट है, 1 से लेके 3 के बीच तक का, जितने भी लगे, किसी ने 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, इतने में है ना, बस सेम ऐसे ही सबका है। पूछा क्या है, द अबोव डेटा इज टू बी शोन बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पढ़ा है आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बनाते हैं ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके। हमें उसके लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई का चाहिए कि नहीं, पढ़ा है आपने, जस्ट अभी पढ़ा है नहीं है। अगर हम बार बार आपको समझा रहे, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने बैक के जो वीडियो नहीं देखे हैं, 6.1 से लेकर 6.6 तक के वीडियोस नहीं देखे, तो आज आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल वीडियो बंद कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं आपको देखने की। क्यों, क्योंकि बार बार वही चीज़ें दोहराई तो नहीं जाएगी ना, रिपीटेशन मतलब पूरा टाइम पास। क्यों टाइम पास, क्योंकि इसके पहले हमने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से एकदम बेसिक पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया, तो वो देख लीजिए आपने एक बार,
और फिर इधर आइए। ओके, तो देखिए अब ये एमसीक्यू स्टेप जो क्वेश्चन है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू स्टेप प्रॉब्लम सेट। आपने देखा है ना, बुक ओपन कीजिए, कॉपी पेन रखिए, मैथ ऐसे नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, तो चलो, द अबाउट डेटा इज टू बी शोन बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये डेटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के द्वारा क्या करना किया गया, शो किया गया। चलो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट टू शो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 4 to 6 आर, मतलब इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के द्वारा शो करना है। तो 4 to 6 में कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे, 4 to 6 में वाली जो क्लास है उसमें कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे, मतलब क्या, एक्स का कोऑर्डिनेट्स और वाई का कोऑर्डिनेट्स, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो देखो ये हमने आपको ये जो क्लास है वो लिखा है, फ्रीक्वेंसीज लिखी। अब आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी यहाँ क्यों लिखी, यहाँ क्यों नहीं लिखी। आप खुद ध्यान दीजिए, 1 3 4 6 7 9 10 11, कुछ तो भी आपको गड़बड़ लग रही है। यस, गड़बड़ झाला है। क्या है, 1 3 के बाद यहाँ से 3 से आना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस क्लास नहीं है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस क्लास बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस क्लास। तो कंटिन्यूअस क्लास बनाने के लिए क्या करते हैं, लोअर क्लास लिमिट को 0.5 से माइनस करते हैं, अपर क्लास लिमिट को 0.5 से प्लस करते हैं। ठीक है, तो देखो 1.00 या 1.0 जैसा भी लगाना, तो 0.5 माइनस कर दो, कट, मतलब क्या होगा यहाँ पे बताइए, 0.5 मतलब 0.5, इसको 0 ही बना लो ना, इसको 0 ही ले लो, तो क्या आएगा आपका 0.5। अब 0.5 टू, ये माइनस नहीं है, इसको माइनस नहीं बोले, ये क्लास है 1 2 3, देन 4 to 6 है ना, 7 to 9, यहाँ 1 2 3 मतलब ये 2 वाला 2 नहीं है, ये 2 वाला 2, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। चलिए अब 3 को प्लस करना है 0.5 से, एक ही बताएंगे, बार बार नहीं होगा, प्लस ये प्लस करना है ना, तो 3.5 आ गया। ठीक, अब आपकी क्लास नॉन स्टॉप बनती जाएगी, 3.5 है, यही 3.5 इधर आएगा, बस ये 6 में से 0.5 को प्लस करोगे तो 6.5, ओके, 0.5 बढ़ते जाएगा ना, ये 6.5 को इधर ले लीजिए, क्योंकि 7 से 0.5 कम होगा तो 6.5, देन 9.5, 9 से 5.5 ज़्यादा, अब यहाँ 9.5 इधर, क्योंकि 10 से 0.5 कम, अब 12.5, ये बन गई अब आपकी क्या, कंटिन्यूअस क्लास। जो एग्जैक्ट क्लास जो बनती है ना, ये बन गई। पॉइंट पे आइए, कोई टेंशन नहीं। अभी आपको ना इतना ज़्यादा भी करने की जरूरत नहीं, आपको क्या पूछा है, 4 to 6 आर पूछा है, ये 4 से 6 वाला है ना, इसमें कौन से कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। तो आप चाहे तो सिर्फ 4 से 6 वाली क्लास को कंटिन्यूअस क्लास बना के देख सकते हैं, ठीक है, मर्जी आपकी। लेकिन क्या है, एक सिस्टमेटिक कोई भी चीज़ें लिखी जाती है ना, तो उसका आंसर कुछ ज़्यादा अच्छा देता है। चलो यहाँ तक क्या हो गया, हमारा क्लास कंटिन्यूअस हो गया। अब आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स, तो एक कॉलम और बढ़ेगा यहाँ, क्लियर है कि नहीं। कोऑर्डिनेट्स निकालना तो एक कॉलम बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारी कंटिन्यूअस क्लास बनी, समझ लो ये हमारा एक्स हो गया, फ्रीक्वेंसी हमारी वाई, क्लियर है। अब इसे क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेट्स, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारा एक्स एंड वाई है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, वाई की वैल्यू। अच्छा, ये जो कंटिन्यूअस क्लास हमने लिया, इसमें आपको क्लास मार्क भी लेना पड़ेगा। ये जो कंटिन्यूअस क्लास लिया ना, अभी हमने लिखी, हाँ सही है, कंटिन्यूअस क्लास में से जो क्लास मार्क निकलेगा वो आपका एक्स होगा, सॉरी, है ना। तो ये 0.5 में, चलो अपर क्लास लिमिट, ठीक है, प्लस लोअर क्लास लिमिट, इधर से प्लस करते, प्लस लोअर क्लास लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एक का देखोगे आपको आगे की मिलेगी, तो क्या करेंगे, पहले ये दोनों को प्लस करेंगे, 3.5 एंड 0.5 कितना हो गया, प्लस 4 है ना, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब आपका आ गया 2, क्लास मार्क कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ बनाए क्या, स्पेस यूज करें यहाँ, चलो इसे हमने क्लास मार्क लिया, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, ये क्लास मार्क, और इसे ही एक्स से डिनोट किया जाएगा, क्लियर। और ये फ्रीक्वेंसी का आपका यहाँ रहेगा, फ्रीक्वेंसी हम यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट 7, 7 इज 8, थर्ड इज 6 एंड 4 इज 4। क्लास मार्क आप कहाँ बनाओगे, ये दोनों के बीच में अच्छे से बनाओगे प्लीज, ठीक है। हमको हमने क्लास मार्क के लिए स्पेस नहीं छोड़ा। तो यहाँ हमारा क्या है, ये फर्स्ट वाले का हमारा कितना आता है, 2 है ना, फर्स्ट वाले का जो क्लास मार्क है वो क्या आएगा, 2। अब उसके बाद क्या करोगे, 3.5 और 6.5 को प्लस करो, 3.5 6.5 0, ये हो गया आपका 10, ये आ गया आपका 10 है ना। तो 10 का हाफ कितना होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो आ गया 5, ये आ गया आपका 5, ठीक। अब इसे प्लस करो जल्दी से, अब देखो, अब इसे प्लस करना है, आप कर सकते हो, ठीक है, नहीं करना है कोई बात नहीं। आपको क्या पूछा है, 4 to 6 का पूछा है, मिल गया हमको सेकंड, लेकिन चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 9.5 एंड 6.5, ओके, 0 16, ओके, देन 12.5 एंड 9.5,
0, 10, 12, 22। क्लियर? चलो हमने कर दिया। आपको नहीं करना हो मर्जी आपकी, लेकिन कैसा एक सिस्टमेटिक बनता है ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है। क्लियर है? तो चलो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, 4 to 6 आर के कोऑर्डिनेट्स बोला है आपसे, ठीक है? तो ये आपका x हो गया, ये फ्रीक्वेंसी आपकी y होगी। बस अब क्या लेंगे यहाँ पे 2, 7, ये 5 और 8, थर्ड का क्या है 16 एंड 6 एंड फोर्थ का 22 एंड 4। चलो सबके कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। ये सामने वाला x का है, पीछे वाला y का। कभी भी x फ्रंट में रखेंगे एंड बैक में क्या रखोगे y, ठीक है? निकल के आता। अब आपसे पूछा गया है, देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट टू शो नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास 4 to 6 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनको फाइंड करने के लिए तो उनको कौन सा कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, 5 to 8। मिल गया? ये देखिए 4 to 6 आपकी क्लास है, आ जाइए देखिए 5 to 8 मिला ना आपको। तो क्या करोगे यहाँ पे, क्या करेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे यहाँ पे, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्लास 4 to 6 इज, इनबॉक्स कर लो 5 and 8। बस हुआ ना इजी। यहाँ पे आपको सिर्फ मीडियन क्लास फाइंड करना था, पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको, मीडियन निकाल के नहीं देना है, सिर्फ मीडियन क्लास फाइंड करना था। इसलिए हमने क्या लिया, एन की जो वैल्यू मिली n/2 किया, बस हमको क्लास मिल गया। यहाँ क्या करना था हमको, यहाँ क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, बट सिर्फ एक ही क्लास का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्लियर है? एक ही क्लास का कोऑर्डिनेट। अब भाई हाफ मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन देंगे तो इतना बड़ा बड़ा तो सॉल्व नहीं करने दिया जाएगा। एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े छोटे ही दिए जाते हैं। बस आपको माइंड लगाना पड़ता है कि कहाँ से हम इसे और एकदम शॉर्ट ट्रिक से निकाले कि ऐसे हाफ मार्क्स के क्वेश्चन और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, नोट कर लो।